हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, दैट्स रिलेटेड टू क्लियरिंग द सीआरबी एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट टाइम। सो सीआरबी के एग्जाम्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, 26 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड एक महीने से भी कम टाइम जो है वो यहाँ पर सीआरबी की प्रिपरेशन के लिए आपके पास रह गया है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो है उनके मन में डाउट रहता है कि क्या वो अपना सीआरबी का एग्जाम पहली बार में क्लियर कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो किस हिसाब से कर पाएंगे, क्या श्योरिटी रहने वाली है, न्यूमेरिकल पोर्शन कितना रहेगा, केस स्टडीज कितनी आएंगी, जो एग्जाम का लेवल है वो कितना टफ रहने वाला है, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन पहले की जाए, मॉड्यूल प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग का क्या सिनेरियो रहेगा, क्वेश्चंस में क्रिस्प कितना रहने वाला है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहाँ पर सीआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट ओवर ईयर। एंड साथ ही साथ वो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना जेआरबी का एग्जाम क्लियर किया है एंड दे वांट टू क्लियर द सीआरबी इन 2024, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। वीडियो के एंड में आप सबके लिए एक फ्रीबी भी है, तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, क्योंकि मैं आशीष जैन आपके लिए जेआरबी, सीआरबी, बैंक प्रमोशंस एंड सर्टिफिकेशंस का ऐसा ही यूजफुल कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं रिलेटेड टू कि सीआरबी के केस में हमारे पास 5 पेपर हैं। एबीएम यानी कि एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बीएफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एबीएफएम एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवर देयर, एंड बीआरबीएफ यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज। तो ये चारों आपके कंपल्सरी पेपर्स हैं। इसके अलावा आपके पास एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है जिसमें आपको एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट या आईटीडीबी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल बैंकिंग में से एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है। आप ऑलरेडी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं एंड अगर आप यहाँ पर अभी नए हैं एंड यानी कि आपने अभी जेआरबी क्लियर किया एंड यू वांट टू बेसिकली सिलेक्ट एप्रोप्रिएट इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक फॉरवर्ड किया है कि आपको कौन सा इलेक्टिव सिलेक्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो आपको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट करनी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 2 तरह की चीजें रहती हैं। एक आपके पास कंसेप्चुअल पार्ट रहता है एंड दूसरा आपके पास रहता है न्यूमेरिकल पार्ट, यानी कि जहां पर आपके पास प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा रहता है। अगर मैं बात करता हूं आपके पास एबीएम के बारे में एंड बीएफएम के बारे में, तो इन दोनों केसेस में आपके पास जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंपैरेटिवली कम है एंड आपके पास जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो यहाँ पर ज्यादा रहता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले यहाँ पर इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ स्टिक करना चाहिए एंड इन्हीं सब्जेक्ट्स को सबसे पहले गो थ्रू भी करना चाहिए। एक कॉमन परसेप्शन के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो बीएफएम का एग्जाम काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बीएफएम का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के आसपास घूमता है, बेसल 3 एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अगर ये 2 चीज आपकी क्लियर है तो आपका बीएफएम का एग्जाम क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी बात करते हैं एबीएम के बारे में। एबीएम के केस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो नया मॉड्यूल है, मॉड्यूल डी, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। साथ के साथ कुछ एक चेंजेस मॉड्यूल ए से रिलेटेड भी किए गए हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड और काफी चीजें जो है यहाँ पर ऐड की गई हैं, जो कि एक थर्स्ट पैदा करती है टुवर्ड द इम्पोर्टेंस, क्योंकि जो चीज नहीं होती है वहां पर ज्यादा प्रायोरिटी रहती है कि उसमें से चीजें आपको पूछी जाए। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर एक कॉमन गाइडलाइन जारी की है कि आपको सबसे पहले जिस प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की, वो यहाँ पर करनी होती है बीएफएम की या एबीएम की, अगर आप अपने बिहाफ पर तैयारी शुरू करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि एबीएफएम का एग्जाम पूरा का पूरा नया सब्जेक्ट है, इसके केस में आपको चीजों को समझने के लिए, चाहे ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एंड काफी हद तक ये थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है, कुछ एक चीजें प्रैक्टिकल भी हैं। इसमें एक मॉड्यूल यहाँ पर इसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, जिसके बारे में आपको सिलेबस राइट वे प्रॉपर्ली बता देंगे। तो डेफिनेटली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एबीएफएम को सबसे पहले गो थ्रू करें। आप प्रायोरिटी के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले एबीएफएम को गो थ्रू करना है। उसके बाद जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी रहनी चाहिए दैट शुड बी रिलेटेड टू बीएफएम एंड उसके बाद आप एबीएम को गो थ्रू कीजिए एंड फर्दर उसके बाद बीआरबीएल को गो थ्रू कर सकते हैं। बीआरबीएल का पार्ट वैसे भी एलआरएबी से 90% मिलता जुलता है, 95% मिलता जुलता है, सिर्फ कुछ एक पार्ट है जो यहाँ पर डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि अब उसे सीआरबी में शामिल किया गया तो उसके लेवल के ऊपर डेफिनेटली आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा एंड उसके हिसाब से हम आपको प्रिपरेशन भी करवाने वाले हैं। तो इस चीज में सबसे पहले यकीनी ये चीज बनानी है कि आपको सबसे पहले एबीएफएम की प्रिपरेशन करनी है एंड आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एबीएफएम की प्रिपरेशन आप लर्निंग सेशंस के साथ भी कर सकते हैं। 1 नवंबर से मॉर्निंग में 6:30 AM ऑनवर्ड हमारे जो सेशंस है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि हमारे लाइव सेशंस रहेंगे एंड इसमें हम आपको क्रैश कोर्स के हिसाब से जो न्यूमेरिकल पार्ट है, केस स्टडीज पार्ट है, वो आपको यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं।
साथ ही साथ अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके केस में आपको जो कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन चारों कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से वो चारों के आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एंड फर्दर जो पांचों के पांचों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट वीडियोस, आपको कंप्लीट कोर्स वीडियोस यहाँ पर आपको उनकी भी मिल जाती है। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही एक बढ़िया मौका है जहाँ पर आप बहुत ही कम प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 1999 में आप एनरोल कर सकते हो। ये 1999 का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 31 अक्टूबर तक वैलिड रहने वाला है। तो अभी के अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, सिंपली CAIIB 1999 लिखिए एंड व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 एंड यू विल बी गेटिंग द लिंक रिलेटेड टू इट। अभी इसके बाद बात करते हैं कि ये मुझे पता तो लग गया कि कौन से पेपर की पहले तैयारी मुझे करनी है, लेकिन कौन से मॉड्यूल पहले मुझे तैयार करने हैं, यानी कि सिलेबस प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि देखिए ये तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि हम 100% सिलेबस को कवर अप कर पाए। आपको याद है जब आप कॉलेज में थे या फिर स्कूल में थे, उस टाइम पर आप 100% सिलेबस को करने की जगह पर यू बेसिकली बिलीव्ड कि इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। तो वही मेथोडोलॉजी लर्निंग सेशन भी आपके लिए रखता है एंड इसके हिसाब से हमने यहाँ पर एक जो सिलेबस प्रायोरिटी है वो भी तय करी है। सिलेबस प्रायोरिटी की इंडिविजुअल वीडियोस के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के उनको गो थ्रू कीजिएगा। एंड यकीन मानिए अगर आप इस सिलेबस प्रायोरिटी के हिसाब से 75% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। अभी पॉइंट आता है कि हमारे पास स्टडी मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए। तो डेफिनेटली बुक्स से ऊपर कौन सी चीज होती है, डेफिनेटली 99% जो कैंडिडेट्स हैं वो मैकमिलन की बुक्स को फॉलो करते हैं एंड दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट हैंडी कि आपके पास ये बुक्स अवेलेबल रहती है तो आप फौरन ही यहाँ पर अपने कंसेप्ट्स को समझ पाते हैं। वी आल्सो रिकमेंड कि आप मैकमिलन की बुक्स को फॉलो करते रहें एंड साइड बाय साइड इसको जरूर गो थ्रू करें। बट नाउ जस्ट लुक एट द पैटर्न, नाउ जस्ट लुक एट द टाइम दैट यू आर हैविंग एंड द टाइम यू आर डिवोटिंग राइट नाउ। लेट्स से केस की अगर मैं सिंपली एक ABFM की बात करता हूँ तो कम से कम 400-500 पेजेस की एक बुक रहने वाली है एंड काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि इतनी ज्यादा जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको गो थ्रू किया जाए, 1 to 1 पेज को शफल किया जाए एंड मोर ओवर इतना टाइम भी नहीं रहता क्योंकि हमारा बैंकिंग स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह का हो गया है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता उन चीजों को गो थ्रू करने के लिए। एंड मोर ओवर क्योंकि अब टाइम कम रह गया तो आपको इन सभी चीजों को अच्छे से भी गो थ्रू करना है एंड स्पीडली भी गो थ्रू करना है। तो उसके लिए आपके लिए ट्रिक है छोटा सा, यानी कि आप अगर यहाँ पर बुक्स को फॉलो ना करते हुए इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ हमारी जो फुल कोर्स वीडियोस हैं उनको गो थ्रू कर लीजिए सिलेबस प्रायोरिटी के हिसाब से, साथ के साथ जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉक टेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेगा मॉक टेस्ट, किसी भी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप 75% सिलेबस कवर कर लो हमारी सिलेबस प्रायोरिटी की वीडियो के हिसाब से, हमारी ही वीडियोस के थ्रू एंड साथ के साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर लो क्योंकि हमने सम अप किया होता है अपने ही चैप्टर को इन क्वेश्चंस के केस में, तो आप उनको यहाँ पर अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं। यू विल बी गेटिंग एन आइडिया फ्रॉम दीज मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर चैप्टर की रिवीजन भी हो जाती है। तो आपके पास एक सरप्लस प्लान बन जाता है जो यकीनी बना देगा कि आपका CIB का एग्जाम पहली बार में क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि आपके CIB के एग्जाम में केस स्टडीज भी रहती हैं, न्यूमेरिकल भी रहते हैं, तो किस तरह से इनके साथ डील किया जाएगा, क्या ये केस स्टडीज न्यूमेरिकल पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस लंबे समय से देख रहे हैं तो आपको एक चीज बता देता हूँ जो कि आपको ऑलरेडी पता होगी। अगर आप नए यूजर हैं तो डेफिनेटली आप इस चीज जान लीजिए कि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच करता हूँ एंड मेरी यहाँ पर कोशिश यही रहती है कि आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ ही चीज को कवर करवाया जाए रेदर देन बेसिकली शोइंग यू ऑफ विद द सॉल्व्ड क्वेश्चंस। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको लाइव टाइम पर यहाँ पर जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है एंड सिंपल कैलकुलेटर का यूज करते हुए, जो कि आपको CIB के एग्जाम में अलाउड भी रहता है, उसका यूज करते हुए आप अपनी कैलकुलेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज के न्यूमेरिकल हो, चाहे आपके पास किसी भी चीज के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल हो, हम आपको बिल्कुल यहाँ पर एक हैंड ऑन देते हैं कि किस तरह से आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। एंड मोर ओवर साथ ही साथ आपको केस स्टडी के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि केस स्टडी के क्वेश्चंस एक्चुअल में बनते कहाँ से हैं। इफ यू हैव अ क्लियर कंसेप्ट रिलेटेड टू द कंसेप्चुअल पार्ट, आपका कंसेप्ट टोटली क्लियर है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा कंसेप्ट है जो यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट भी रखता है एंड साथ में इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी। लेकिन अगर आपका कंसेप्चुअल पार्ट टोटली क्लियर है, यू आर बेसिकली अवेयर ऑफ द प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट एंड कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन एंड ऑल द थिंग्स ओवर देयर, तो आपके लिए चीजें समझनी इतनी ज्यादा आसान हो जाती है कि आप इजीली यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उनको भी कवर अप कर पाते हैं एंड मल्टीपल चीजों को, यानी कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट बनता है एंड उन्हीं डिफरेंट क्वेश्चंस को मिला करके आपके पास एक केस स्टडी बन जाती है। तो आपका बेसिक फाउंडेशन यहाँ पर आपके कंसेप्ट के साथ ही स्टार्ट होती है। सो रेदर देन फॉलोइंग जस्ट द क्वेश्चंस पैटर्न कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाते रहे, वी बेसिकली फॉलो होलिस्टिक अप्रोच जहां पर हम आपको फुल फ्लेज कंसेप्चुअल पार्ट को कवर करवाते हैं एंड ये कंसेप्चुअल पार्ट आपको इस हिसाब से कवर करवाया जाता है कि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर कवर अप हो जाए, यानी कि आपके जो भी पार्ट है वो आप एक स्टोरी वे में उसको समझ भी पाए, जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसको आप अच्छे से जान पाए
एंड केस स्टडी पार्ट को आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो ये पूरी की पूरी हमारी अप्रोच रहती है एंड हमारी पूरी टीम जो कंटेंट को फाइंड आउट करती है वो इसी बेस पर लगी रहती है कि आपके सामने बेस्ट टू बेस्ट जो कंटेंट है वो यहाँ पर पेश किया जाए। अब जो सबसे ज्यादा चीज हमें यूनिक बनाती है दैट्स नीटी टू की हमारी जो वीडियोस का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर आप हम कंपेयर करें तो हमारी वीडियोस की जो ड्यूरेशन रहती है वो काफी ज्यादा कम रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांट छांट कर करके आपको यहाँ पर सिलेबस कवर करवा रहे हैं, बट वी आर एम्फेसाइजिंग, वी आर फोकसिंग पेक्यूलियर थिंग्स के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस रहता है, जो काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम उसके ऊपर अपना मेन फोकस रखते हैं और उसके हिसाब से ही आपको सभी चीजें यहाँ पर गो थ्रू करवाई जाती हैं। तो आपके पास जो BFM का सिलेबस है वो मात्र सिर्फ और सिर्फ 40 आवर्स के अराउंड की वीडियोस में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। एंड सेम वे ABM या फिर ABFF या BRBL का जो सिलेबस है वो लिमिटेड आवर्स में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि येस आई कैन बेसिकली बी सरपासिंग, मैं यहाँ पर अपना एग्जाम क्लियर भी कर सकता हूँ, मैं पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर कर सकता हूँ। एंड मोर ओवर आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको बूस्ट देता है एंड मोर ओवर आप अपना एग्जाम पहली बार में क्लियर भी कर पाते हैं। इसके अलावा वी हैव गॉट द मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस फॉर यू। ये मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस बेसिकली होते क्या, IIBF देखिए एज सच तो क्वेश्चंस को आउट नहीं करता है, बट वी बेसिकली हैव अ कंडक्ट विद द स्टूडेंट्स ओवर देयर। तो स्टूडेंट्स के साथ हम बातचीत करते हैं, कैंडिडेट से बातचीत करते हैं, वो अपने क्वेश्चंस को शेयर करते हैं, उसकी बेस पर क्वेश्चंस को रिफ्रेश किया जाता है एंड दोस आर एडेड टू दिस पर्टिकुलर पैक ओवर देयर। तो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाली बात हो जाती है कि आपको एक हैंड्स ऑन मिल जाता है कि जो क्वेश्चन की टाइप क्वालिटी आ रखी होती है आपको उसके बारे में जानने को काफी चीजें मिल जाती हैं। तो है ना कमाल की बात। अब ये चीजें आपको ये यकीनी बना देंगी कि आपका एग्जाम पहली बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है उसके बारे में पता लग गया एंड फर्दर कौन से मॉड्यूल से प्रिपरेशन करनी है वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिलेबस प्रायोरिटी की वीडियोस मिल जाएगी, वहां से आपको पता लग जाएगा। अगर आपके पास सेपरेट टाइम है तो आपको यहाँ पर PDF नोट्स मिल जाते हैं जो एग्जाम टाइम पर आप रिविजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिंपली इन नोट्स को ओपन अप करना है अपना मोबाइल या टैबलेट को यूज करते हुए एंड इसके थ्रू आप इजीली रिवीजन भी कर सकते हो। तो काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट आपको उस चीज का भी मिल जाता है, क्योंकि वीडियो के थ्रू रिवीजन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर PDF को अपनी पेज के ऊपर गो थ्रू करते हुए अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया कि मुझे स्टडी मटेरियल का भी पता लग गया कि स्टडी मटेरियल मुझे कहाँ से गो थ्रू करना है, किस तरह से गो थ्रू करना है। अब बात आती है रिलेटेड टू द मोटिवेशनल पार्ट ओवर देयर। तो आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, वेदर यू गेट द बेस्ट इन क्लास स्टडी मटेरियल, वेदर यू गेट द लोएस्ट प्राइस इन द मार्केट ओवर देयर, साथ ही साथ लेकिन प्रिपरेशन आपको ही अपने एंड के ऊपर करनी है। तो हम आपके लिए डेली बेसिस पर लाइव सेशंस लेकर के आते रहेंगे। ड्यूरिंग द लाइव सेशन ओनली दीज विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल ओवर देयर। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए। एंड लेकिन लाइव क्लास के तुरंत बाद जो सेशंस है सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे एंड उनके लिए ही EPDFs का एक्सेस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का एक्सेस एंड मॉक टेस्ट का एक्सेस रहने वाला है। तो इफ यू वांट टू एनरोल तो आप अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। अभी के लिए हमारा डबल वैलिडिटी धमाका ऑफर भी चल रहा है, जहां पर अगर आप हमारा महाकुंभो पैक ज्वाइन करते हैं 12 मंथ्स का, तो वहां पर आपको वैलिडिटी 12 मंथ्स की जगह पर 24 मंथ्स की मिल जाएगी। अब बेनिफिट इसका ये रहता है कि इन केस, वैसे तो हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको पहली बार में CME का एग्जाम क्लियर करवाना ही करवाना है, क्योंकि हमारा स्टडी मटेरियल उसी हिसाब से टेनर्ड मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इन केस, इन द वर्स्ट सिनेरियो, अगर आपका कोई एग्जाम किसी खामी की वजह से, किसी पर्सनल इशू की वजह से रह भी जाता है, तो भी आप यहाँ पर आपके पास सफिशिएंट टाइम पीरियड एंड सफिशिएंट प्लान वैलिडिटी रहेगी कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आप वेट किस चीज की कर रहे हैं, अभी के अभी अपना मोबाइल पिक कीजिए, वहां पर टाइप कीजिएगा CRB 1999। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप हमारा डबल वैलिडिटी धमाका ऑफर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिंपली CRB डबल वैलिडिटी लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। आप ऑल्टरनेटली भी अगर हमारी मेगा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेगा क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए भी आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर। एंड अगर आप iOS यूजर है तो आपको माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप एप्लीकेशन में लॉग इन कर पाएंगे। वहां पर फ्री मेगा टेस्ट भी अवेलेबल है एंड क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, आप उनको गो थ्रू कीजिएगा। एंड साथ ही साथ हम आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फ्रीबी की बात मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके साथ करी थी। तो इस PDF के थ्रू आप यहाँ पर इन PDF को डाउनलोड कीजिए, इनका प्रिंट निकालिए एंड साथ ही साथ इनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक कीजिएगा एंड आप हमारी PDFs को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड वहां पर कर पाएंगे। सो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू कैन ज्वाइन द क्लासेस। देन वी विल बी सीइंग यू अगेन इन द
next video on the other side. So thank you so much and see you again later.